जो लाइसेंस कॉलोनियों में हमने जो अब तक काम किया उसमें मुस्तिर किला नंबर नहीं मांगता, लाइसेंस कॉलोनी का नाम दो, आप आगे चले जाओ जी। और किला नंबर शो कर रहा है, वो एक को अप्रूव करते हैं। मेरा प्लाट है मान के चलो 150 गज का, उसमें नंबर है पूरा 250 गज, वो आगे चलता ही नहीं। पोर्टल जो फाइल अपलोड करते हैं पोर्टल पे 10 MB है जी जी। 2 ही फाइल 10 MB की बन जाती है, तो उसको कम से कम 40 MB या वो भी अनलिमिटेड MB की सरकार करे तो अच्छी बात है। और एक जब हम पोर्टल को खोलते हैं, अपलोड करने से पहले 503 रुपए की रसीद मांगती है सरकार जी। अब अगर वो रिजेक्ट हो जाती है हमारी किसी भी कारण से फाइल, तो 500 रुपये खत्म हो जाते हैं। जी जी। जितनी बार अपलोड करेंगे उतनी बार 500। और कोई आपने डीड अपलोड कर दी और उसमें कोई गलती होगी तो उसका कोई कॉलम नहीं है सुधारने का। अच्छा, वो सुधार का भी कॉलम जी, वो आप रिजेक्ट कर दोगे उसको, रिवर्ट किया जाए तो हम सुधार सकें करके सुधार का जो सुधार का ऑप्शन होना चाहिए जी। जबकि मलकती के सबूत की जरूरत नहीं होती बिल में। GPA में भी ऐसा ही है, कोई सबूत की जरूरत नहीं होती, कोई भी अपने ब्लड रिलेशन में अपने बच्चों की करा सकता है, परंतु नए पोर्टल में नहीं हो पा रहा। एक जो खाना काश्त की रजिस्ट्री होती थी वो नए पोर्टल पे नहीं है, तो उसके कारण भी काफ़ी लोग परेशानी में हैं, वो दूर की जानी चाहिए। जो नाबालिग की कोर्ट ने सक्सेशन कर दिया, उसका भी नाबालिग का जैसे उसकी मदर को सक्सेशन बना दिया, वो नहीं हो पा रहा है, तो वो भी होना चाहिए। तो जितनी बातें हम लोग कर रहे हैं उस हिसाब से तो घर बैठे तो मोबाइल पे करना बड़ा मुश्किल है। आप लोग एक्सपर्ट हैं, आपको ही बड़ी कठिनाई आ रही है। अब भी बहुत मोबाइल पे तो मतलब कोई एक्सपर्ट भी नहीं कर पाएगा। जो आदमी काम करते रहे हैं जी जी, वो ही कर पाएंगे कुछ दिन के लिए। सरकार को ये करना चाहिए, जब तक ये परेशानियां दूर ना हो, आम पब्लिक इसको समझ ना पाए, तब तक पुराने तरीके से रजिस्ट्रेशन किया जाए। दूसरी बात यह है, इस प्रणाली से जो इसके बारे में जानकार नहीं है, पुराने डीड राइटर हैं, उनको बेरोजगार होना पड़ेगा। उनके साथ जो और अन्य लोग जुड़े हुए हैं उनको भी बेरोजगार होना पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं NJP हरियाणा। दोस्तों, आप जानते हैं आज 31 अक्टूबर है। कल 1 नवंबर से हरियाणा में रजिस्ट्री के नए नियम लागू होने जा रहे हैं और हमने इसी विषय पर बातचीत करने के लिए इन नए नियमों के अनुसार क्या क्या कठिनाई आने वाली है, क्या क्या सुविधा होने वाली है और किस तरह के सुधार की ज़रूरत है, हमारे साथ जो रजिस्ट्री वर्षों से करते रहे विशेषज्ञ हैं, जाने माने अर्जनवीस जिनको बोलते हैं, जो राजेंद्र गुप्ता जी हैं हमारे साथ, और विनोद कुमार एडवोकेट हैं। दोनों जो पंजीकरण करते हैं रजिस्ट्री का, जो ज़मीनों का, भूमि का पंजीकरण करते हैं, वो लंबे समय से करते आ रहे हैं, लंबा इनका अनुभव है। इन दोनों से ही हम इस विषय में बात करेंगे। बात करने से पहले एक बार हम आपको मुख्यमंत्री नायब सैनी की वह वीडियो क्लिप सुनवा देते हैं जो उन्होंने 1 नवंबर को रजिस्ट्री के नए नियमों के बारे में कही है। 1 नवंबर के बाद किसी व्यक्ति को तहसील में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। घर बैठ करके अपने मोबाइल के ऊपर उस परफॉर्मे को भर करके अपनी रजिस्ट्री करा सकता है। उसका टाइम बाउंड किया है। अगर तहसीलदार 2 दिन के अंदर उसको एक्सेप्ट नहीं करता, या 4 दिन का उसको समय दिया है हमने, 4 दिन में उसको एक्सेप्ट नहीं करता, ऑटोमेटिक वो DRO पे चली जाएगी। DRO नहीं करता, SDM पे चली जाएगी। SDM नहीं करेगा, ADC के पास चली जाएगी। और पीछे उसको तहसीलदार को भी पूछा जाएगा, भाई तेरे पास 4 दिन पड़ी रही, क्या कारण था, आप लिख करके भेजिए भी आपने इसको क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, इसमें क्या कमी थी, बताना चाहिए था आपने, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने का मौका मिलेगा। तो मोबाइल ऐप से रजिस्ट्री किस तरह कराएं, इस विषय में तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नहीं बताया है, लेकिन उन्होंने जानकारी दी है कि 1 नवंबर से आप मोबाइल ऐप से घर बैठे रजिस्ट्री करा सकेंगे। तहसीलदार नहीं करेंगे 4 दिन में तो फाइल आगे खुद ब खुद आगे बढ़ जाएगी, उच्चाधिकारी के पास चली जाएगी। इसी तरह जवाब तलब किया जाएगा अगर किसी ने काम में कोताही बरती तो। अब इसमें क्या व्यवहारिक कठिनाई है और नया नियम क्या कहता है, इस विषय में बात करेंगे अर्जनवीस राजेंद्र गुप्ता से। गुप्ता जी, आप बताइए। जो विनोद कुमार जी, आप बताइए। जो सर, ये सरकार की अच्छी पहल है जो ये पेपरलेस रजिस्ट्री कर रही है जी, लेकिन इस हमारे यहाँ ये पोर्टल 6 तारीख से लागू होना था। कुछ दिन हमारे यहाँ काम बंद रहा,
6 नवंबर से लागू होना था। कुछ दिन हमारे यहाँ 6 नवंबर से 6 दिसंबर से 6 अक्टूबर से लागू होना था, जी लेकिन हमारे यहाँ लागू नहीं हुआ है क्योंकि सॉफ्टवेयर में बहुत सी कमियां थी। जी फिर 5-7 दिन बाद इन्होंने पुराने सॉफ्टवेयर से काम किया हमने, उसके बाद अब 3 दिन से हम नए सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं। तो नया जो सॉफ्टवेयर है हमारे हिसाब से जी उसमें बहुत सारी कमियां हैं। वो आप बताइए जो उस कमियों की लिस्ट लेके आए हैं सर हम। हाँ बताइए सर ये कमियां दूर करनी जब तक जरूरी है। तो आपने ये कमियों का हाँ जी, ये हाँ जो जी। कमियों का ज्ञापन भी दिया है तहसीलदार ज्ञापन भी साहब दिया को? हुआ हमने ये कब दिया है? तहसीलदार कल 29 तारीख को दिया है। अच्छा ये ज्ञापन दिया है, हाँ, कल भी लगाया है। आपके इस ज्ञापन को हम अपनी स्क्रीन पर दिखा देते हैं, आपकी बात लोगों तक भी पहुंच जाएगी। हाँ जी। और तहसीलदार साहब को तो आपने दिया ही है ज्ञापन, तो आप कमियां बता दीजिए जो मेन कमियां हैं, वो जो लोग समझ लें। जैसे नगर पालिका क्षेत्र में जो अप्रूव्ड कॉलोनियां हैं जी जी उनके लिए प्रॉपर्टी आईडी मांगी जाती है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर आगे नहीं चलता प्रॉपर्टी आईडी डालने के बाद। आगे नहीं चलता है। हाँ जी। जी जो अंदर आबादी की रजिस्ट्रियां हैं वो शो नहीं करता उस पोर्टल पे, लाल डोरे के अंदर है जो। जी जी मुस्तिल किला नंबर की तो शो करता है, जी लेकिन वो अंदर आबादी की शो नहीं करता। उनकी रजिस्ट्री कैसे होंगी? जी जी ठीक है सर। लाइसेंस कॉलोनी है, जैसे दीनदयाल के तहत जो कॉलोनी है, अंसल है, गैलेक्सी है, जी। सन सिटी है, जी इनमें पोर्टल एप्लीकेशन नंबर मांगता है। जी उस एप्लीकेशन नंबर तो किसी आम आदमी को पता ही नहीं है जी, जी क्योंकि जब लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था तो वो डीटीपी देती है वो लाइसेंस नंबर, जी एप्लीकेशन नंबर। तो एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद वो किला नंबर शो करता है। जी शो करने के बाद वो पोर्टल फिर आगे नहीं चलता। जो लाइसेंस कॉलोनियों में हमने जो अब तक काम किया उसमें मुस्तिल किला नंबर नहीं मांगता, लाइसेंस कॉलोनी का नाम दो, आप आगे चले जाओ। जी अब वो किला नंबर शो कर रहा है, वो एक को अप्रूव करते हैं। मेरा प्लाट है मान के चलो 150 गज का, जी उसमें नंबर है पूरा 250 गज, जी, तो आगे जी। चलता ही नहीं पोर्टल। जी, इसलिए जी। लाइसेंस कॉलोनियों की रजिस्ट्री फिलहाल नहीं हो रही। जी फिलहाल हमारे यहाँ जो रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, 4 रजिस्ट्रियाँ हुई हैं जी ऑनलाइन, जी। वो केवल एग्रीकल्चर लैंड की हुई हैं। जी जी उस एग्रीकल्चर लैंड में भी जो अच्छा एग्रीकल्चर लैंड में भी कोई ऐसा प्रपोजल आया कि कहीं किसी को रास्ता दिखाना है, इतना चौड़ा रास्ता ये छोड़ करके काटते हैं उसमें वो? हम कुछ भी नहीं दिखा सकते। उसमें एक 500 शब्द, जी अगर हम कुछ लिखना चाहते हैं तो एक पोर्टल है उसके अंदर ही 500 शब्द लिख सकते हैं, जी जबकि 500 शब्द इनसफिशियंट है। वो शब्द अनलिमिटेड करने चाहिए सरकार को। अच्छा अच्छा उसमें कुछ शर्तें इस तरह की हाँ होती जी, है। हाँ जी। जी जी तो ये कमियां हैं उसमें। हाँ जी। कोलोबरेशन जो आप कह रहे हो कि कुछ लिखें, जी। कोलोबरेशन एग्रीमेंट 40 पेज का होता है, जी। तो उसमें क्या हमारी शर्तें कैसे शो होंगी? आपकी और हमारी कोई शर्त एग्रीमेंट बना रहे हैं, एमओयू साइन हुआ MOU साइन हो दो रहे हैं, पार्टियों के बीच वो कोई। उसमें कैसे शो करेगा? जी जी पोर्टल जो फाइल अपलोड करते हैं पोर्टल पे 10 MB है, जी जी 2 ही फाइल 10 MB की बन जाती है, तो उसको कम से कम 40 MB या वो भी अनलिमिटेड MB की सरकार करे तो अच्छी बात है। जी कोई रजिस्ट्री हमें विल या जीपीए से करानी है, जी 4 दिन का समय दे दिया सरकार ने, हम अपलोड करेंगे, सरकार हमसे वेरिफिकेशन करके आगे भेजेगी। वो वेरिफिकेशन ही 15 दिन में आएगी। भाई एक जीपी हमने दिल्ली से करा रखा है सर, जी जी हम यहाँ रजिस्ट्री ये वेरिफिकेशन मांगते हैं, ये भेजते हैं, वो वेरिफिकेशन 15 दिन में आएगी, तो हमारी रजिस्ट्री कैसे होगी? पार्टी नहीं कब तक उसमें इन कारण जाएगी? बताना पड़ेगा मेरे ख्याल से, ये कहा है सरकार ने। नहीं, जो जीपीए से मैंने रजिस्ट्री करानी है सर, जी जी जीपीए मेरी दिल्ली से, जी तो सरकार पहले भी वेरिफिकेशन मांगती थी और अब भी वेरिफिकेशन। उसी में 15 दिन लग जाते हैं। वो वेरिफिकेशन में ये पूछा जाता है कि जीपे कैंसिल तो नहीं हुई, जी जी चलो उसमें ठीक है। 15 दिन का समय लग जाता है। जी फिर वो रजिस्ट्री कैसे होगी जनाब, ये बताइए। जी और एक जब हम पोर्टल को खोलते हैं, अपलोड करने से पहले 503 रुपए की रसीद मांगती है सरकार। जी अब अगर वो रिजेक्ट हो जाती है हमारी किसी भी कारण से हम्म, फाइल, तो 500 रुपए खत्म हो जाते हैं। जी जी जितनी बार अपलोड करेंगे उतनी बार 500। अच्छा ये तो बड़ा मतलब पेचीदा मामला हाँ है। जी। और रिजेक्ट करने की बजाय उस फाइल को रिवर्ट किया जाए, जी जी ताकि मेरी जेब से और आम आदमी की जेब से पैसा वापिस रहे, जी सुधार वकील- किया जाए। जी वकील साहब। और कोई आपने डीड अपलोड कर दी और उसमें कोई गलती होगी तो उसका कोई कॉलम नहीं है सुधारने का, अच्छा वो सुधार का भी कॉलम जी, वो आप रिजेक्ट कर दोगे उसको, रिवर्ट किया जाए आप तो हम मतलब सुधार रिवर्ट सकें। करके सुधार का जो हाँ, वो सुधार चांस का दिया ऑप्शन जाए। होना चाहिए। जी आप देव राजेंद्र गुप्ता जी कुछ जो कहना चाह बिल रहे के हैं? बारे में बताओ। हाँ विल के लिए प्रॉपर्टी की डिटेल मांगता है, जबकि मलकती के सबूत की जरूरत नहीं होती विल में। जीपीए में भी ऐसा ही है, कोई सबूत की जरूरत नहीं होती, कोई भी अपने ब्लड रिलेशन में अपने बच्चों के करा सकता है, परंतु नए पोर्टल में नहीं हो पा रहा। एक जो खाना काश्त की रजिस्ट्री होती थी वो नए पोर्टल पे नहीं है, तो उसके कारण भी काफ़ी लोग परेशानी में हैं, वो दूर की जानी चाहिए। अंदर आबादी की जो रजिस्ट्रियाँ हैं
उनका कोई प्रोविज़न नहीं दिया हुआ है। उनका प्रोविज़न, जबकि वो दादालाई प्रॉपर्टी होती है, उसमें कोई मिल्कियत का सबूत उनके पास नहीं होता। सिर्फ हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी आईडी से ही वो रजिस्ट्रियाँ की जानी चाहिए। अगर आधार कार्ड में कुछ नाम अलग है और प्रॉपर्टी के कागजात में कुछ नाम अलग है तो वो सॉफ्टवेयर नहीं ले रहा है, उसका भी प्रावधान होना चाहिए, उसका कोई उपाय होगा। उपाय होना चाहिए। जो नाबालिग की कोर्ट ने सक्सेशन कर दिया, उसका भी नाबालिग का, जैसे उसकी मदर को सक्सेशन बना दिया, वो नहीं हो पा रहा है, उसमें तो भी दिक्कत आ रही है। वो भी होना चाहिए। तो अभी ये पूरे हरियाणा में मेरे ख्याल से सरकार तक सब अर्जनविश ने मिल करके पहुंचाया होगा। तो जितनी बातें हम लोग कर रहे हैं उस हिसाब से तो घर बैठे तो मोबाइल पे करना बड़ा मुश्किल है। आप लोग एक्सपर्ट हैं, आपको ही बड़ी कठिनाई आ रही है। अब भी बहुत मोबाइल पे तो मतलब कोई एक्सपर्ट भी नहीं कर पाएगा। जो आदमी काम करते रहे हैं जी जी, वो ही कर पाएंगे कुछ दिन के लिए। तो अभी क्या उपाय करना चाहिए सरकार को, जो है जिससे आम लोग परेशानी हो। आप एक दिन में जो जितनी रजिस्ट्रियां होती थी वो मेरे ख्याल से इस हिसाब से तो नहीं हो पाएगी। सरकार को ये करना चाहिए, जब तक ये परेशानियां दूर ना हो, आम पब्लिक इसको समझ ना पाए, तब तक पुराने तरीके से रजिस्ट्रेशन किया जाए ताकि जनता अपना काम करवा सके। अच्छा, मतलब जो अभी पुराना तरीका चल रहा है उस हिसाब से जो टाइप हो रही है उस हिसाब से। तो ये अर्जनविश के लिए भी कोई फीस पास तय करेंगे रजिस्ट्री लिखने की, कि इसमें अभी कुछ किया है नए नियम में? आप लोग क्या करेंगे भविष्य में रजिस्ट्रेशन का काम? ये डाटा अपलोड करने के लिए कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा का समय चाहिए। उसके लिए कोई फीस निर्धारित नहीं की गई। जो डाटा अपलोड करता है उसके लिए कोई फीस निर्धारित नहीं की गई है, वो सरकार द्वारा की जानी चाहिए। और दूसरी बात यह है, इस प्रणाली से जो इसके बारे में जानकार नहीं है, पुराने डीड राइटर हैं, उनको बेरोजगार होना पड़ेगा। उनके साथ जो और अन्य लोग जुड़े हुए हैं उनको भी बेरोजगार होना पड़ेगा। तो उनके लिए भी कोई प्रावधान होना है, उनके लिए कोई प्रावधान किया जाए। और कुछ वकील साहब इस बारे में जो नए नियम जो बता रहे हैं, जो 1 तारीख से लागू हो रहे हैं, तो कल से कैसे करेंगे आप लोग 1 नवंबर से? जो पब्लिक काम करवाने के लिए आ रही है उसको अपने साथ अपना फर्स्ट पार्टी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, और सेकंड पार्टी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक विटनेस का आधार कार्ड, और उसके साथ उस विटनेस के दादा तक का नाम की डिटेल लानी जरूरी है। उसके साथ प्रॉपर्टी के कागजात जैसे जमाबंदी, रजिस्ट्री वगैरह, प्रॉपर्टी आईडी, ये सब चीज़ें लानी जरूरी है। तो अभी उसके साथ अपने अकाउंट की डिटेल भी जरूरी है। अभी जैसे 7(a) के बाहर तो गवर्नमेंट ने रजिस्ट्री पर प्रतिबंध नहीं लगाया हुआ है, छोटे पीस में भी, प्लाटों में भी बिक रही है। वो कैसे होंगे इस नए सिस्टम पे, पोर्टल पे? ये तो पोर्टल रजिस्ट्रियां, ये तो पोर्टल अभी प्रॉपर चलेगा, जब ही पता चलेगा, अभी तो नहीं बता सकते सर। तो अभी कल से पोर्टल जो है ना अपडेट होकर के आएगा। हमारा चालू है जी, लेकिन उसमें 28 तारीख से रेवाड़ी तहसील में पोर्टल चालू है। काफी प्रयास करने के बाद भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पा रहे, मतलब हाँ बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा दिक्कत। अभी कुल 4 डॉक्यूमेंट पोर्टल पे रजिस्टर्ड हुए हैं। उसके अलावा हमने काफी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की कोशिश की, कोई मतलब नहीं हो, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। जी जी, किसी में कुछ खामियां निकल रही है, किसी में कुछ खामियां निकल रही है, तो खामियों की वजह से अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। जी जी। दोस्तों, आपने विनोद कुमार एडवोकेट की बात सुनी, राजेंद्र गुप्ता जी की बात सुनी। सरकार का कदम तो सराहनीय है, लेकिन थोड़ा जल्दबाजी में उठाया हुआ कदम लग रहा है, क्योंकि अभी तक केवल जो है 4 रजिस्ट्री हो पाई है कई दिनों में। पिछले 28 अक्टूबर से अभी तक केवल 4 रजिस्ट्री हो पाई है, जबकि रेवाड़ी तहसील का औसत इससे कई गुना ज्यादा है। लगभग 50 डॉक्यूमेंट्स पर डे रजिस्टर्ड होते हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं सिस्टम में खामियां हैं, और इन खामियों को लेकर के अर्जनविश की तरफ से तहसीलदार को ज्ञापन दिया है। सरकार तक अपनी बात पहुंचाइए, सरकार को ये बातें सुननी चाहिए।
कदम अच्छा है, लेकिन इस अच्छे कदम को लागू करने से पहले इन कठिनाइयों को दूर किया जाना चाहिए। जिस तरह प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के आज सब लोग कहने लगे कि कदम तो अच्छा है, लेकिन लोगों ने कितनी पीड़ा झेली, कितनी परेशानी झेली वह भुक्तभोगी जानते हैं। इसलिए इस मामले में भी जल्दबाजी करने की बजाय सिस्टम को दुरुस्त करने पर ध्यान दिया जाए और महीने में 2 महीने में जब सिस्टम एकदम दुरुस्त हो जाए तब इसको जो है लागू किया जाना चाहिए। और तब तक के लिए एक चिंता सरकार को अर्जनवीस जो डीड राइटर हैं, जो रजिस्ट्री टाइप करते हैं, उनकी भी चिंता करनी चाहिए, उनका भविष्य क्या होगा। दोस्तों, आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। अपनी राय भी हमें दीजिएगा। अर्जनवीस दोनों की आपने बातें सुनी है, राजेंद्र गुप्ता को भी सुना है, विनोद कुमार को भी सुना है। दोनों की बातों से आप कहाँ तक सहमत हैं, क्या सुझाव देना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।